अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ 5 बेस्ट टेस्ट फॉर बोन हेल्थ, जो कि आपके बोन की क्वालिटी, बोन की क्या कंडीशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अबव 40 ईयर्स की एज के बाद आपको ये टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए ताकि आपके बोन की क्वालिटी पता लग सके, आपके बोन की, आपके जॉइंट की क्वालिटी पता लग सके। सो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो आपको ईयरली बेस पे ये टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। मैंने अक्सर ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो माशाल्लाह से अपना मंथली बेस पे चेकअप लाजमी करवाते हैं। हालांकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही, कोई पेन नहीं भी आ रही, लेकिन फिर भी वो अपना चेकअप, रूटीन चेकअप करवाते रहते हैं। आप भी अपना ख्याल रखें। सबसे पहले टेस्ट की बात करूँ तो वो है डेक्सा स्कैन, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री स्कैन। ये डेक्सा स्कैन क्या होता है? ये बोन डेंसिटी स्कैन होता है जिसमें बोन कितनी डेंस है ये पता लगती है। अब इसमें लो डोज एक्सरे यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन चेस्ट एक्सरे से ज़्यादा और सिटी स्कैन से कम। अगर मैं बात करूँ कि जो डेक्सा स्कैन है, डेक्सा स्कैन में हम बोन की क्वालिटी को देखते हैं। इसमें हमें बोन ब्रिटल तो नहीं है, पोरस तो नहीं हो रही है, ये हमें पता चलता है, क्योंकि अगर बोन पोरस हो रही होगी तो वो उतनी वीक होती है और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस को रूल आउट करते हैं। डेक्सा स्कैन इसलिए करवाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपका इसमें टी स्कोर, जी स्कोर देखा जाता है, ये सब आता है इसमें। अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें आपको पता है जो नॉर्मल से कम होता है वो होता है ओस्टियोपीनिया, और ओस्टियोपीनिया से नीचे आता है ओस्टियोपोरोसिस। अगर ये आ जाए तो उससे क्या होता है, आपकी बोन वीक हो जाती है, पोरस होती है, तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स देखे गए हैं जो इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी होती है, उन्हें डायबिटिक भी होते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हो तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो इतनी वीक और पोरस हो गई होती हैं कि अक्सर दीवार के किनारे के साथ भी उनका हाथ लगे या फिर पाँव हो तो अक्सर उनकी बोन फ्रैक्चर भी हुई है। आपको अपनी बोन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। डेक्सा स्कैन की बात करूँ तो इसमें दो होते हैं, सेंट्रल डेक्सा और पेरिफेरल डेक्सा। जो सेंट्रल डेक्सा वो आपने देखा होगा कि सॉफ्ट टेबल पर पेशेंट्स को लेटाते हैं और स्कैनर आपके स्पाइन और हिप से पास होता है, हिप के ऊपर से पास होता है। इसमें मोस्ट केसेस में एक्सपोज नहीं करते बॉडी को, ये प्रिडिक्ट करता है फ्रैक्चर रिस्क को, स्पेशली हिप के। जबकि जो पेरिफेरल डेक्सा होता है ये एक छोटी सी मशीन होती है जो मेजर करती है बोन डेंसिटी को, रिस्ट से, फिंगर से और हील्स से। तो आपने डेक्सा स्कैन एक बात कर ली, हमने डेक्सा स्कैन करवाना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सरे ऑफ स्पाइन और नी की। स्पाइन और नी पे आपको पता है सबसे ज़्यादा लोड होता है हिप के बाद। बहुत ज़्यादा केसेस स्पाइन और नी के देखे जाते हैं। अगर मैं नी की बात करूँ तो उस पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि गैप आ गया, गैप आ गया। ये बात मैं क्लियर करती जाऊँ कि गैप आता नहीं है, गैप कम होता है, ठीक है। और जो स्पाइन की अगर बात करूँ तो उसमें डिस्क डिजनरेशन हो रही होती है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वर्टेब्रास एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, क्या होता है, स्पेस कम हो रही है, ठीक है। अंदाज़ा लगाते हैं हम कि भाई ये डिस्क स्लिप हो रहा है, लेकिन वो डिस्क स्लिप नहीं होता, वो डिस्क डिजनरेट भी होता है, ठीक है। इसलिए आपको इन दोनों के टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, एक्सरे लाजमी करवाना चाहिए सर्वाइकल से लेके सैक्रम तक, ताकि आप स्पाइनल डेविएशन भी देख सकें। खुदा ना खासा कोई स्पाइनल अलाइनमेंट ठीक है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, ये सारी चीज़ें ओवरऑल बात करूँ तो एक्सरे ऑफ स्पाइन और नी में हमें ये सारी कंडीशंस पता लगती हैं। आपको पता है कि अक्सर पेशेंट्स क्या होते हैं, वो लैपटॉप पे मुसलसल काम कर रहे होते हैं तो उनकी नेक फॉरवर्ड हुई हुई होती है, ठीक है। ये उनको करवाते रहना चाहिए ताकि खुदा ना खासा उनकी जो स्पाइन है वो डेविएट तो नहीं हो रही है। सारी कंडीशंस का पता लगवाना ज़रूरी होता है ताकि इसमें जॉइंट स्पेस पता चल सके। आप जब एक्सरे करवाते हैं उसमें देखते हैं कि बोन ब्लैक हो रही है। जहाँ पे बोन ब्लैक हो रही है उसका मतलब कि कैल्शियम लेवल कम है। ये टेस्ट करवाना लाजमी है। नेक्स्ट मैं बात करूँ विटामिन डी की, और विटामिन डी और विटामिन B12।
विटामिन डी और विटामिन B12 भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है विटामिन डी आपके बोन्स और मसल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और विटामिन B12 आपके नर्व्स के लिए। सो अक्सर मस्कुलर स्केलेटल पेन हो रही होती है, नर्व पेन आ रही होती है, कि आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, कन्फ्यूजन होती है, वीकनेस आती है, टिंगलिंग आती है, आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो ये सारी काफ़ी कंडीशंस होती हैं। सो ये टेस्ट भी लाजमी करवाते रहना चाहिए। और विटामिन B12 के बारे में तो मैंने डिटेल में आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट है, और हम अपनी डाइट में, डेली रूटीन में इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं बात करूँ कैल्शियम और यूरिक एसिड, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कैल्शियम की क्या अहमियत है हमारी बोन्स के लिए। सो अगर यूरिक एसिड भरा हो तो जॉइंट पेन भी आ रही होती है, मसल पेन आ रही होती है, ख़ासतौर पर टोस में पेन आती है। सो ये टेस्ट करवाना भी लाजमी है। और लास्ट मैं बात करूँ CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। अगर CRP का लेवल ज़्यादा हो तो इन्फ्लेमेशन होती है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग टाइप कोई चीज़ आ रही है, तो फिर कि पेन का सोर्स नहीं पता लग रहा होता, तो हम ये वाला टेस्ट करवाते हैं ताकि पता चल सके कि पेन के कहीं CRP लेवल भरा तो नहीं हुआ। सो जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है, कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ये बहुत आगे बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है। सो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट लाजमी करवाते रहना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी की तरफ आप जा रहे हैं, आपकी बोन इस कंडीशन की तरफ जा रही है, तो उसको जल्दी रोका जाए। बाद में भी करवा लेंगे, बाद में भी ये रूल आउट हो जाएगी, तो इसका नुकसान सच नुकसान तो वही है, लेकिन इसका पहले करवाने का फ़ायदा ये है कि हम उस बीमारी को पहले रोक सकते हैं। सो इससे पहले कि आपकी पेन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाए, बहुत ज़्यादा पेन हो और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, तो आपको ईयरली बेस पे अपने रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। थैंक यू।